उसी दिन व्रत, अन्न ग्रहण न करो, जबकि ये मतलब नहीं है। व्रत का मतलब होता है संकल्प। संकल्प कैसा? हम 7 दिनों की कथा पूरी सुनेंगे, एक भी कथा एक क्षण की भी हमसे नहीं छूटेगी, ये संकल्प ले लेना ही व्रत है। आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे, ये संकल्प ले लेना, उसका पालन करना ही व्रत है। आज से हम किसी को तकलीफ नहीं देंगे, मन वाणी कर्म से ये संकल्प लेके उसका पालन करना ही व्रत है। तो कुछ लोग बोलते हैं, माताएं बहनें भी बोलती हैं, बोले महाराज जी अगर व्रत नहीं होगा तो उपवास जरूर होगा। तो जानते हो उपवास का मतलब क्या है? उपवास का मतलब है उपसमीपे वासायित उपवास, माता रानी के चरणों में हमारा मन लग जाए, वही उपवास है। व्रत कैसे सिद्ध होता है? बोले नवरात्रि का जो लोग माता रानी का भजन करते हैं, माता रानी का ध्यान करते हैं, माता रानी का जो चिंतन करते हैं, ध्यान देना, उसके लिए 3 नियम लागू हैं। पहला नियम कि किसी से ज्यादा बात मत करो। क्यों? बात करने से कभी झगड़ा भी हो सकता है, बात करने से कभी झूठ भी निकल सकता है, बात करने से अन्य अनेक दोष आएंगे। यानी ज्यादा से ज्यादा नवरात्रि में माता रानी के मंत्रों का जाप करिए। और अगर आप जाप नहीं करते हैं, माता रानी का चिंतन नहीं करते, तो चाहे भोजन जितना त्याग दें, उस व्रत करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। बोलो जय माता दी। देवी भागवत में तो लिखा है। कुछ लोग बोलते हैं कि भैया देवी जी की कथा कैसे सुननी चाहिए। कुछ लोग बिहार में तो बड़ा व्रत चलता है जी, हाँ, और इतने कठिन कठिन जिसकी कोई सीमा नहीं है। झारखंड हम गए थे कथा करने के लिए, वहां पर जब कथा प्रारंभ हुई, हजारीबाग के पास 1100 कलश थे, महिलाएं पूरा गांव मिलकर कर रहा था बड़े रूप में। ध्यान दीजिएगा, किसी ने वहां पे कह दिया कि जब तक कलश लेके चलेंगे कोई एक बूंद पानी नहीं डालेगा मुख में। अब कलश यात्रा करते करते 3 बज गए हैं। एक आध महिलाएं थोड़ा मूर्छित होने लगी। हमको पता चला, हम तो सबको बोले थे। मैंने कहा क्यों हुआ? बोले पानी नहीं पी इसलिए। मैंने कहा किसने मना किया? और कहाँ लिखा है कि पानी नहीं पीना चाहिए? कहाँ लिखा है? शास्त्र में लिखा है, देवी भागवत में लिखा है, भोजनम वरम मन्ये कथा श्रवण सुकरम। यानी कि भोजन करने में कोई दोष नहीं है, बल्कि सात्विक भोजन करिए। भोजन उतना ग्रहण करना चाहिए, प्रसाद उतना ग्रहण करना चाहिए जिसमें भजन में तकलीफ ना हो, माता रानी की पूजा में तकलीफ ना हो, सेवा में तकलीफ ना हो। बोले आलस्य नहीं आना चाहिए। तो 9 दिन जपना क्या है? नवार्ण मंत्र। अगर आप व्रत रहती हैं और नवार्ण मंत्र जपती हैं ना, तो ध्यान देना 100 गुना ज्यादा फल मिलेगा आपको। बोलो जय माता दी। और ये नवार्ण मंत्र क्या है? जिसको ऋत्वाक मुनि अपने बेटे के लिए जप रहे हैं, अपने बेटे से भी जपा रहे हैं। ओम